नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता पर मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने गंभीर प्रकरण का खुलासा किया। उन्होंने देहरादून के विकास नगर इलाके में बड़े स्तर पर चल रही मशीनों की धांधली को पर्दाफाश किया। उन्होंने धामी राज में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर शोषण के गंभीर आरोप लगाए। दसौनी ने कहा कि गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया ताकि गरीब अनुजाति के व्यक्तियों की जमीन बची रहे, परंतु सरकार द्वारा कानून में व्यवस्था की गई थी कि अनुसूचित जाति के लोग जो बड़े कृषक हैं, जिनके पास यदि 3 एकड़ से ज्यादा भूमि है, तो वो लोग राजस्व विभाग एवं जिलाधिकारी की अनुमति से आवश्यकता पड़ने पर अनुमति लेकर भूमि विक्रय कर सकते हैं। दसौनी ने कहा कि उक्त व्यवस्था का अनुसूचित लाभ उठाते हुए कुछ भूमाफियाओं द्वारा उक्त व्यवस्था का लाभ उठाकर अपनी काली कमाई का धंधा बना लिया, जिससे गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि बेचने हेतु बनाए गए कानून का दुरुपयोग देखने को मिलता है। दसौनी ने हतप्रभ करने वाला खुलासा करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ही व्यक्ति को इतने बड़े पैमाने पर भूमि क्रय विक्रय करने की अनुमति भी मिलती है और शासन प्रशासन में बैठे हुए किसी भी अधिकारी को उस पर शक नहीं हुआ, या फिर ये सभी मिलीभगत का नतीजा है। दसौनी ने कहा कि इस कर्म में रतिराम पुत्र ज्योतिराम निवासी ग्राम सभावाला तहसील विकास नगर देहरादून नामक व्यक्ति द्वारा लगभग 200 से 300 बीघा भूमि फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत करके राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से अनुमति प्राप्त कर प्लॉटिंग कर ऊंचे दामों में विक्रय कर दी गई। इस कारण रतिराम पुत्र ज्योतिराम निवासी सभावाला के विरुद्ध फर्जी शपथ पत्र संबंधित प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून के आदेश अनुसार थाना कोतवाली देहरादून में 420, 467, 468, 471, 120 भी संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी जांच गतिमान है। लेकिन रतिराम की बैठ इतनी गहरी है कि उसकी गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं की गई है। दसौनी ने कहा कि उक्त व्यक्ति द्वारा गरीब अनुसूचित जाति के लोगों से औने पौने दामों में जमीन खरीदकर फर्जी पत्रों के आधार पर अनुमति प्राप्त कर ऊंचे दामों में विक्रय कर करोड़ों रुपए की काली कमाई कर ली गई है। इस गोरख धंधे में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की पूर्णतः मिलीभगत है। इसके अलावा भी कई अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि औने पौने दामों पर खरीदकर फर्जी प्रपत्रों के आधार पर अनुमति लेकर ऊंचे दामों पर बेचकर सरकार द्वारा बनाए गए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दसौनी ने मांग करते हुए कहा कि ये प्रकरण इतनी गंभीर प्रवृत्ति का है कि जिसकी व्यापक जांच की जानी चाहिए और दोषी व्यक्तियों और संलिप्त राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। साथ ही दसौनी ने अंदेशा जताया कि जब अस्थायी राजधानी देहरादून के विकास नगर में भ्रष्टाचारियों के मंसूबे इतने मजबूत हैं, तो पता नहीं प्रदेश में कहां-कहां भूमाफियाओं के द्वारा इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जा रहा होगा। एक गंभीर प्रकरण सामने आया है जिसमें कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की ज़मीनों को बचाए रखने के लिए एक कानून बनाया गया कि या तो अनुसूचित जाति वर्ग की जो ज़मीन है वो अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति खरीद सकता है। ऐसे में एक और इसमें प्रावधान था कि जो बड़े कृषक हैं अनुसूचित जाति वर्ग के, जिनके पास 3 एकड़ से ज़्यादा की कृषि भूमि है, वो इसे बेच पाएंगे, उसके लिए भी प्रावधान है। उसका अनुचित लाभ उठाते हुए रतिराम पुत्र ज्योतिराम निवासी ग्राम पोस्ट ऑफिस सभावाला तहसील विकास नगर देहरादून के एक व्यक्ति ने इस पूरे जो कानून है उसका अनुचित लाभ उठाते हुए, उसका दुरुपयोग करते हुए 200 से 300 बीघा भूमि जो है बेच डाली है अनुसूचित जाति के लोगों की। ये पूरा चिट्ठा जो आप देख रहे हैं ये उन जमीनों का है। ये एफआईआर है रतिराम के खिलाफ, और ऐसे में ये मिली भगत राजस्व विभाग के अधिकारियों की भी इसमें बताई जा रही है। और गंभीर धाराओं में एफआईआर होने के बावजूद
हितों को संरक्षित नहीं किया जा रहा है। गरीब अनुसूचित जाति के लोग यहाँ कांग्रेस मुख्यालय हमारे पास आए थे इस अपेक्षा में कि हम उनकी कोई मदद करेंगे, और निश्चित रूप से ये अनुसूचित जाति के लोगों के औने पौने दामों में उसने ज़मीन खरीदी और उसके बाद उनको बड़े रसूखदार लोगों को, अमीर लोगों को बेचने का काम किया है। ये तमाम चिट्ठा रतिराम पुत्र ज्योतिराम का है, जिसके खिलाफ FIR तक कोतवाली देहरादून में दर्ज हो चुकी है, लेकिन ये विकास नगर का पूरा मामला है। ज़्यादातर भूमि जो है वो पछवा दून की बताई जा रही है, और न जाने ऐसे कितने मामले हैं। और ये बताना चाहते हैं हम कि ये ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार अपने को कहती है, पैनी नज़र, शुचिता और पारदर्शिता की बात कहती है, लेकिन उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल अंजाम दिया जा रहा है। इस पर कोई सुनवाई, कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। ये गंभीर विषय है। उक्त प्रकरण की व्यापक जांच की हम मांग करते हैं और इनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उत्तराखंड से न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए रजत पांडे की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।